मैलेट और पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस बाय लीविट 1974। जो ये थ्योरी थी या फिर जो ये हाइपोथेसिस थी ये दी गई थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होते हैं। जो ये थ्योरी का इस थ्योरी का बेस था कि भाई जो गार्ड सेल है और सब्सिडरी सेल है उन दो के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहा है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। ठीक है, इस बेस पे ये पूरी थ्योरी थी, पूरी हाइपोथेसिस इसी बेस पे चल रही थी। तो ये क्या बोल रहा था कि दिन के समय क्या होता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती थी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना बनाते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते थे। कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ होने से मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती थी जिसकी वजह से पीएच बढ़ जाता था। पीएच बढ़ने की वजह से जो मीडियम था वो बेसिक हो जाता था और जो स्टार्च होता था स्टोर फूड मटेरियल जो है प्लांट्स का स्टार्च वो कन्वर्ट हो जाता था फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जिसको हम पीईपी बोलते हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट फर्दर पीईपी कार्बोजाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सैलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में और मैलिक एसिड डिसोशिएट हो जाता है H+ जिसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं और मैलेट आयन में। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे पास गार्ड सेल में। फर्दर जो ये H+ प्रोटॉन हमारे पास बना ये जो सब्सिडरी सेल में प्रेजेंट K+ और Cl नेगेटिव आयन है इनके साथ एक्सचेंज कर जाता है। मतलब जो K+ और Cl नेगेटिव आयन है ये गार्ड सेल में जाएंगे जबकि जो H+ प्रोटॉन है ये हमारा सब्सिडरी सेल में आ जाएगा। K+ आयन के और Cl नेगेटिव आयन के गार्ड सेल में जाने से जो वहाँ का ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। गार्ड सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़ जाता है यानी वहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल की कम होने की वजह से और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से वहाँ पर ऑस्मोसिस हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मतलब हाई वाटर पोटेंशियल है हमारा इस टाइम सब्सिडरी सेल में और लो वाटर पोटेंशियल है हमारा गार्ड सेल में। तो सब्सिडरी सेल से पानी एंटर कर जाएगा गार्ड सेल के अंदर और इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। पानी के गार्ड सेल के अंदर एंटर करने की वजह से जो वो गार्ड सेल की सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाएंगे, वहाँ की टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, वहाँ का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। सेल के टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका बिल्कुल अपोजिट होता है रात के समय। रात के समय जो CO2 है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, कोई भी रेस्पायरेशन नहीं होती है। CO2 का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से pH कम हो जाता है यानी मीडियम एसिडिक हो जाता है। pH के कम हो जाने से दो चीज़ें होती है, एक तो एब्सिसिक एसिड जो कि है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो अपटेक होता है K+ आयन का जो हमारे ड्यूरिंग डे के टाइम सब्सिडरी सेल से K+ और Cl नेगेटिव आयन गार्ड सेल के अंदर आ रहे थे वो उनका जो अपटेक है वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, वो रुक जाता है, उनका वो अपटेक अंदर नहीं आ पाते हैं गार्ड सेल के अंदर सब्सिडरी सेल से। मतलब और जो K+ जो पहले से आए हुए K+ और Cl नेगेटिव आयन जो दिन के समय आ गए थे अंदर वो बाहर क्यों चले जाते हैं और जो सब्सिडरी सेल के अंदर हमारा प्रोटॉन गया था H+ आयन वो वापस गार्ड सेल में आ जाता है। ठीक है, एक्सचेंज उसका वापस हो जाता है। जो H+ अंदर आता है हमारे पास गार्ड सेल के अंदर वो मैलेट के साथ मिलकर फिर से मैलिक एसिड बना देगा और फर्दर इसी प्रोसेस से स्टार्च बना देगा। मतलब जैसे पहले मैलेट और H+ बना था मैलिक एसिड से वैसे ही ड्यूरिंग रात के समय ड्यूरिंग नाइट टाइम वो अपोजिट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस यहाँ तक स्टार्च तक बन जाएगा वापस। H+ और मैलेट आयन मिलकर मैलिक एसिड बना देंगे। मैलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में। ऑक्सैलिक एसिड फर्दर बना देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। ठीक है, ऐसा होगा हमारे पास रात के समय वही पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर मैलिक एसिड के स्टार्च में कन्वर्ट होने की वजह से जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारा गार्ड सेल के अंदर बढ़ गया था वो जो अब कम हो गया है, डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम थिंग कि ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो हाई हमारा इस टाइम गार्ड सेल के अंदर है और लो सब्सिडरी सेल के अंदर, मतलब पानी बाहर की ओर गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल के अंदर आएगा जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द गार्ड सेल टू द सब्सिडरी सेल। पानी के बाहर आने की वजह से जो वहाँ का टर्बुलेंट प्रेशर था वो कम हो जाएगा, वहाँ की टर्जिडिटी कम हो जाएगी। मतलब जो सेल है वो फ्लैसिड हो जाएंगे जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है।